हेलो बच्चों, क्वेश्चन है। सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 into 10 to the power 28 एटम्स पर मीटर क्यूब। यानी कि हम ये बोले कि आपको एक क्रिस्टल दे रखा है ना, किसका, सिलिकॉन का। उसकी साइज कितनी है, 1 मीटर क्यूब है। और इसके अंदर कितने एटम्स हैं, 5 into 10 to the power 28 एटम्स है। ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, आगे। It is doped by 1 ppm concentration of pentavalent। दोबारा से, it is doped by 1 ppm। 1 ppm का मतलब क्या हो गया, 1 ppm मतलब 1 पार्ट पर मिलियन, मतलब 1 एटम पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन। यानी कि हम बोले 10 to the power 6 एटम्स सिलिकॉन के, और उनमें एक एटम किसका, कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट एस आर्सेनाइड का। मतलब 10 to the power 6 एटम तो ले लिया आपने सिलिकॉन के, और एक एटम ले लिया आपने आर्सेनाइड का। ठीक है, निकालना क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। निकालने, नंबर ऑफ होल्स निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। ठीक है, ये दोनों। और Ni दे रखा है आपको 1.5 इंटू 10 to the power 16 पर मीटर क्यूब, है ना। वही 1 मीटर क्यूब में, तो 1 मीटर क्यूब की ही बात कर रहे हैं हम। तो इसको तो लगाना नहीं लगाना बराबर है ना, क्योंकि 1 मीटर क्यूब की ही बात कर रहे हैं। यानी कि Ni, इसको ऐसे समझ सकते हैं, चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, है ना। वैसे तो बोलते तो रिकॉम्बिनेशन है, पर तुम इसके हिसाब से चलो कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है। अब चार्ज कैरियर्स में कौन आ गए, होल्स भी आ गए और इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। ये हमको याद रखना है। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन हमको थोड़ा बहुत समझ में तो आया है, फिर भी कोई नहीं, एक बार और पढ़ लेते हैं कि भैया एक क्रिस्टल है इस साइज का, जिसके अंदर इतने एटम्स हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने इस क्रिस्टल के अंदर एक डोपिंग की। डोपिंग किसकी की, पेंटावेलेंट की। पेंटावेलेंट की डोपिंग करते हैं, वो कौन सा बन गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। ये भी ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। पेंटावेलेंट की डोपिंग कर दी, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। कितनी डोपिंग की, तो कितनी डोपिंग की, 1 ppm, मतलब 1 ppm का मतलब कितना हो गया, 1 मिलियन। यानी कि 10 to the power सिलिकॉन के एटम्स ले लिए, उसके अंदर एक एटम डाला बस, ओनली, है ना, भर के नहीं डाला, है ना। एक एटम डाला किसका, आर्सेनाइड का। इतनी हमने उसके अंदर डोपिंग कर दी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स, ये निकालना है। और Ni, है ना, इसको एक बार यूं याद रख लो भैया, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होता है, ये ज्यादा ठीक है ना। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन की, अब इसका एक फॉर्मूला भी हमको याद रखना है कि Ni स्क्वायर इक्वल टू NH इंटू Ne होता है। ठीक है, अब वापस से शुरू करते हैं। देखो क्या बोला अपन ने, हमको ये पता है, हमने जो पढ़ा था, शायद इस तरह से कुछ पढ़ा था कि ये आर्सेनाइड ले लिया, है ना, ये हमने सिलिकॉन ले लिया, ये भी हमने सिलिकॉन ले लिया, ये भी हमने सिलिकॉन ले लिया, और ये भी हमने एक सिलिकॉन ले लिया। ये सिलिकॉन ने आर्सेनाइड के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, है ना। ये आर्सेनाइड, ये भी आर्सेनाइड, ये भी आर्सेनाइड, और ये भी, चार इलेक्ट्रॉन है, चार के साथ को कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, है ना। ये और ये इलेक्ट्रॉन भी कुछ इस तरह से, इसके भी इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से सेट हो गए। ठीक है, ये हो गए। हाँ, आर्सेनाइड का एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री रह गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। सारी कहानी इस फ्री इलेक्ट्रॉन की है। कितने आर्सेनाइड है यहाँ पे, एक। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा फ्री। एक ही तो इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, आर्सेनाइड के एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, और एक ही, है ना, आर्सेनाइड भी एक ही और एक ही। मतलब अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स निकाल लूं किसके, आर्सेनाइड के, तो क्या मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाएंगे आर्सेनाइड के। यहाँ पे कितने आर्सेनाइड है, यहाँ पे एक आर्सेनाइड है, और फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी एक ही तो है ना, एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये रहा। और आर्सेनाइड भी, तो अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालूं आर्सेनाइड की, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मेरे को मिल जाएंगे।
यानी कि नम एन ई मिल जाएगा, ये तो कह सकते हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालें, तो भाई उसने दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, देखो पीछे के पेज में अगर हम देखें तो क्या, 1 मिलियन के अंदर इतने एटम है, एक ही एटम है, इतने भी कैपल है, तो इतने एटम के अंदर कितने होंगे, तो बस वही तो निकालना है। कैसे भाई, 10⁶ के अंदर कितने एटम है आर्सेनाइड के, एक है, तो एक के अंदर कितने होंगे, 1/10⁶। तो 5 × 10⁻28 शायद यही है। देख लेते हैं, 5 × 10⁻28, 5 × 10⁻28 के अंदर कितने हो जाएंगे, 1/10⁶ इंटू 5 × 10⁻28, इससे ये मर गया 22 टाइम्स, तो 5 × 10⁻22 एटम्स किसके, आर्सेनाइड के, यानी कि यही तो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम्स के बराबर, किसके, आर्सेनाइड के, मतलब कितने, 5 × 10⁻22, ये आंसर आ गया एन का। अब निकालना क्या है, एन तो निकालना है, तो एन एच तो भैया उस फॉर्मूले से निकल जाएगा, एन आई स्क्वायर इक्व टू एन ई इंटू एन एच, तो एन एच इक्व टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन ई, एन आई स्क्वायर मतलब एन आई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है शायद इन्होंने, एन आई की वैल्यू दे रखी है, हाँ दे रखी है 1.5 × 10⁻16, है ना, तो ये 1.5 × 10⁻16 इंटू 1.5 × 10⁻16 अपॉन एन ई, एन ई कहाँ रहा, ये रहा 5 × 10⁻22, 5 × 10⁻22, ये इससे मारो 0.3 टाइम्स, इससे इसको मार दो 6 टाइम्स, और इससे इसको मार दो 10 टाइम्स, 15×3 = 45, यानी कि 0.45 × 10⁻10, यानी कि 4.5 × 10⁻9, ये एनएच की वैल्यू आ गई, ये आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू।